अब करने जा रहे हैं हम एजुकेशनल प्लानिंग एट नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। ठीक है, सबसे पहले एजुकेशनल प्लानिंग एट नेशनल लेवल पे जो एजुकेशनल प्लानिंग होती है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैक्रो लेवल ऑफ प्लानिंग। ठीक, जो हमने टाइप्स ऑफ प्लानिंग में पढ़ा था, मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल प्लानिंग एंड ग्रास रूट लेवल प्लानिंग। तो जो मैक्रो लेवल प्लानिंग हो गया, मतलब मैक्रो लेवल ऑफ प्लानिंग दैट इज़ एजुकेशनल प्लानिंग एट नेशनल लेवल। ठीक है, नेशनल लेवल मीन्स taken all diversity into consideration like culture, tradition, religion, language, etc. All designers should work together, whether socio-economic planner, एजुकेशनल प्लानर एक्सेट्रा, मतलब सारे लोग मिलकर बड़ी प्लानिंग जो कर रहे हैं दैट इज़ एजुकेशनल प्लानिंग एट नेशनल लेवल। ठीक है, द गाइडेंस शुड इंक्लूड प्रॉपर प्लानिंग स्टेजेस एंड मेथड। अर्थर डेविस का अकॉर्डिंग कुछ स्टेजेस दिए हुए, मतलब 4 स्टेज हैं। सबसे पहला अनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर एक्सपेक्टेशन एंड गोल टू विच एजुकेशन सिस्टम बिलोंग्स। ठीक है, दूसरा है प्रोवाइडिंग अ सेट ऑफ गोल्स, पार्शियल और जनरल। थर्ड है इवैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन एंड पास्ट चेंजेस इन एजुकेशनल। उसके बाद फोर्थ है द डिज़ाइन ऑफ प्लान एंड पॉलिसी शुड बी फुलफिल्ड इन डेफिनेट पीरियड एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स बेस्ड ऑन फ्यूचर गोल। देखो, ये आर्थर डेविस के अकॉर्डिंग ये 4 स्टेजेस हैं माइक्रो लेवल ऑफ प्लानिंग का नेशनल के लिए। सबसे पहले क्या है, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। किस चीज़ का, कि जिस जगह से वो एजुकेशन बिलोंग कर रहा है वहाँ का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चर, एक्सपेक्टेशन और गोल क्या है। ठीक है, वो उसके बाद प्रोवाइडिंग अ सेट ऑफ गोल, मतलब फिर गोल सेट करना, पार्शियल और जनरल। उसके बाद इवैल्यूएशन, किस चीज़ का इवैल्यूएशन, प्रेजेंट सिचुएशन का और पास्ट चेंजेस का, कि पास्ट में क्या चेंज आया और प्रेजेंट की क्या सिचुएशन है इन एजुकेशन सिस्टम। फिर लास्ट है डिज़ाइन ऑफ द प्लान, तो प्लान को डिज़ाइन करेंगे, पॉलिसी को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, मतलब डिफिनेट पीरियड के लिए एंड देन एलोकेशन ऑफ रिसोर्स अकॉर्डिंग टू डैट। ठीक है, तो दिस इज़ द स्टेजेस। सबसे पहले एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, फिर प्रोवाइडिंग अ सेट ऑफ गोल, फिर इवैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट चेंजेस एंड, ठीक है, उसके बाद डिज़ाइन ऑफ द प्लान। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन प्लानिंग एट स्टेट लेवल। एजुकेशन प्लानिंग एट स्टेट लेवल मतलब हो जाएगा माइक्रो लेवल ऑफ प्लानिंग। इसीलिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ प्लानिंग हमने पहले पढ़ा था उसको ग्रास रूट लेवल ऑफ प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेट लेवल को कहेंगे हम माइक्रो लेवल ऑफ प्लानिंग। ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड कंसिडरेशन है लाइक रेशियो ऑफ हेल्थ, लिटरेसी, सोशल, लैंग्वेज एक्सेट्रा ऑफ दैट स्टेट शुड बी टू कंसिडरेशन। मेन कंसिडरेशन शुड बी रूरल डेवलपमेंट, मतलब स्टेट की बात करें तो रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं ना। इसमें स्टेजेस क्या है, इसमें भी 3 में डिवाइड है। सबसे पहले एक्टिविटीज़ बिफोर प्लानिंग, फिर उसके बाद फील्ड वर्क, उसके बाद एग्जीक्यूशन। सबसे पहले एक्टिविटीज़ बिफोर प्लानिंग, मतलब वही जैसे हमने प्री प्लानिंग पढ़ा था, तो प्री प्लानिंग में क्या होता है, वही कलेक्शन ऑफ डेटा, नीड असेसमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप, है ना, फॉर द प्लानिंग। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट, क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप, कलेक्शन ऑफ डेटा, नीड असेसमेंट, ये सारी चीज़ें होंगी। सिचुएशन ऑफ एजुकेशन बाय इवैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू नीड एंड एक्सपेक्टेशन, मतलब नीड असेस करना कि क्या ज़रूरत है उस स्टेट की, डेटा कलेक्ट करेंगे और एक और मतलब ये सब चीज़ें कैसे होंगी, एक ग्रुप ऑर्गेनाइज करेंगे जो ये सब प्लानिंग करेगी। उसके बाद फील्ड वर्क, फिर हम फील्ड पे जाएंगे, अपना प्लान प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नीड एंड एक्सपेक्टेशन और रेगुलेटेड, जो नीड असेसमेंट था उसको रेगुलेट करेंगे और उसी हिसाब से फिजिबिलिटी चेक होगी, फिजिबिलिटी चेक होगी। उसके बाद हम जो बैरियर्स हो रहा है प्लान को उसको कंसीडर करेंगे, उसके सोल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, देखो एक्टिविटीज़ बिफोर प्लानिंग में क्या था, कलेक्शन ऑफ डेटा, नीड असेसमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप। और दूसरा है फील्ड वर्क, उसमें क्या है कि मतलब प्लान प्रैक्टिस, प्लानिंग स्टेज है ये, यहाँ पे नीड एंड एक्सपेक्टेशन को रेगुलेट किया जा रहा है, फिजिबिलिटी चेक हो रही है और जो बैरियर्स आ रहे हैं प्लानिंग में उसको कंसीडर करके उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। एंड देन कम्स एग्जीक्यूशन स्टेज, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा, इवैल्यूएशन होगा, फिजिबिलिटी स्टडी फिर से होगी और उसी के हिसाब से सुपरविजन होगा। ठीक है, और फाइनली द फुलफिलमेंट ऑफ गोल इज़ इवैल्यूएटेड। ठीक है, ठीक है, लास्ट स्टेज क्या है, एग्जीक्यूशन, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर फिजिबिलिटी चेक होगी और फिर सुपरविजन होने के बाद फाइनली द फुलफिलमेंट ऑफ गोल इज़ इवैल्यूएटेड। और इस तरह से, ठीक है, एक्टिविटीज़ बिफोर प्लानिंग में कलेक्शन ऑफ डेटा, नीड असेसमेंट एंड ग्रुप का बनना,
फील्ड वर्क में प्लानिंग प्रोसेस होगा, जिसमें नीड्स को हम नीड एंड एक्सपेक्टेशन को रेगुलेट करेंगे, फिजिबिलिटी चेक करेंगे और बैरियर को हटाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टेज, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, फिजिबिलिटी चेक एंड मतलब वही फुलफिलमेंट ऑफ गोल्स।